नमस्कार। अक्सर हम लोग ज़्यादा वीडियो तो बनाते नहीं हैं, हम लोग ज़्यादातर तो पोस्टर डालने का ही प्रयास करते हैं। लेकिन आज हमारे मन में कुछ आया तो सोचे कि आज से हम लोग भी वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं और अपनी बातों को रखना भी स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों ने प्रोटेस्ट को देखा, 20 तारीख को जो सदन का घेराव भी आप लोगों ने देखा। लेकिन इस बीच, इस प्रोटेस्ट के बीच कुछ पुलिस के साइड से तो कुछ युवाओं को साइड से पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया तो उसके प्रतिक्रिया में कुछ युवाओं भी अपना आपा खो दिए। ठीक है, मानते हैं कि युवाओं से भी कहीं कहीं मिस्टेक हुआ है और प्रशासन भी जो भी किया उसके पीछे सरकार के लोग थे, क्योंकि प्रशासन के पास अपना कोई पावर नहीं होता है। वो जो भी उनके अधिकारी, बड़े अधिकारी जो नेता बोलते हैं वो काम हम लोग करते हैं। लेकिन इस बीच में आप लोग देखिए, ये जो सौरभ दास हैं या अभिजीत दिवके हैं, जिस दिन जब लाठी चार्ज हो रहा था तो एक तो नड्डा जी के साथ मीटिंग कर रहे थे और एक अपना इधर उधर माहौल मेंटेन करने में थे। लेकिन इस बीच में जो युवा लाठी खा रहे थे वो आक्रोशित हो गए। आक्रोशित होने के बाद इन लोगों ने भी अपने साइड से कुछ ऐसा प्रयास किया जिससे प्रशासन को भी मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ा। यानी कि कुछ इधर से भी पथराव हुआ, कुछ प्रशासन की तरफ से भी हुआ। लेकिन स्टार्टिंग तो प्रशासन ने किया, ठीक है, मानते हैं। यहाँ तक बात कुछ इस प्रोटेस्ट के बीच में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका मंशा भी ये था कि युवाओं का जो प्रोटेस्ट है उसको ख़राब करें, और ऐसे काफ़ी लोग पकड़े भी गए। लेकिन सवाल अभी भी यह है कि आखिर आप लोग ये सोचिए कि जो युवा का इस प्रोटेस्ट में FIR में नाम पड़ा, वो चाहे किसी भी राज्य में हो या कहीं भी प्रोटेस्ट कर रहे हो, और नीट के जो भी छात्र या छात्राओं जो आत्महत्या किए, जो 21 के समथिंग जो बच्चे थे, उन लोगों का न्याय क्या हुआ? 1 करोड़ रुपया नहीं होता मेरे भाई। आप लोगों ने प्रोटेस्ट को, जैसे ही आपका प्रोटेस्ट खत्म हुआ, आपने क्या किया? आपने जाकर के शानदार पार्टी किया, जबकि आप एक रियल में, हम आपसे एक सवाल पूछ, अगर आप रियल में ऐसे व्यक्ति होते जो युवाओं को बात उठाना जानता हो और युवाओं के लिए खुद मतलब एक प्रेरणा स्रोत बनना चाहता हो, वो चीज़ आप में नहीं दिखा। आप में भी वही दिखा कि नेता लोग जो रात को होता है ना कि टीवी पे डिबेट चल रहा है तो हम आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप खेल रहे हैं, फिर जैसे ही पार्टी साटी का बारी आया तो दोनों मिल गए। वही चीज़ आपने भी देखा दिया। आपका प्रोटेस्ट खत्म हो गया, मानते हैं सफलता मिला। सफलता के पीछे भी सिर्फ आप नहीं हैं, सफलता के पीछे इस देश का सारा युवा है जो भी इस प्रोटेस्ट में भागीदार हुआ। क्योंकि आप 4 लोगों से यह प्रोटेस्ट या CGP या फिर आपका CJP को कह देने से प्रोटेस्ट नहीं सफल हो गया। प्रोटेस्ट इसलिए सफल हुआ कि युवाओं के साथ जो हुआ, या लगातार पेपर लीक या जो भी खामियां सरकार के अंदर है, इस प्रोटेस्ट के पीछे सरकार का गलतियां है, और इस गलती को उठाने वाला हमारा युवा वर्ग है जो इस चीज़ को उठाया और लास्ट दम तक लड़ते रहा। ना तो आपका लाठी खाने में भागीदारी रहा है, ना तो आप इस प्रोटेस्ट, मतलब ये भी नहीं कहा जा सकता है कि पूरा प्रोटेस्ट मतलब आप ही संभाल कर रखे थे। इसके पीछे पूरा युवा विंग लगा हुआ था, पूरा देश का युवा खड़ा था। इस वजह से प्रोटेस्ट सफल हो पाया। लेकिन आपने क्या किया? आपने क्रेडिट खूब बटोरा। क्रेडिट बटोरने के बाद आपने बस, आपका प्रोटेस्ट खत्म हुआ, आप सीधा चले गए पार्टी करना। आप सोचिए, बिहार जैसे राज्य में जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ एक ज़िला है सिवान। सिवान जिला में कुछ बच्चे अपना ब्लॉक मतलब आए थे कुछ अपने कार्य को लेकर के। ब्लॉक आए हुए छात्रों पे लाठीचार्ज नहीं हुआ, AK-47 से फायरिंग हुआ, और AK-47 से फायरिंग होने के बाद जो गोली लगा, उसके बाद आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है? वो भी तो युवा थे। और हाँ, सेकेंड चीज़ और एक चीज़ और हमें जो अभी तक जानकारी मिला है, जिन युवाओं को गोली लगा है वो प्रोटेस्ट करने भी नहीं आए थे, वह ब्लॉक में अपने कार्य से आए थे। इस बात को भी नोट कीजिएगा। और उन युवाओं पे हमला हुआ वो भी प्रशासन के द्वारा। हम मानते हैं कि कुछ गलतियां युवाओं से भी होता है, इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम किसी को गोली मार देंगे। और रही बात तो कौन उपद्रवी है और कौन नहीं, ये पहचान करना भी आपकी ड्यूटी है। वर्दी पहन लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी पे गोली चला देंगे।
इसके पहले सोचा जाता है वो कोई अपराधी नहीं थे। इस मामले पे आपने क्या किया? आप बस सोशल मीडिया पे ट्वीट खेल रहे हैं, जबकि अगर आप एक सच्चा देशभक्त युवाओं का चहेता होते तो आपका फर्ज बनता है कि आप पार्टी साटी न करके आप उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि सभा भी करते जिनका इस वजह से मौत हुआ, यानी आत्महत्या की, और उन लोगों के लिए आप आवाज़ उठाना जारी रखते जो युवाओं का FIR में नाम पढ़ने से जीवन खराब हो सकता है, या फिर जिनका इस प्रोटेस्ट से लेना देना भी नहीं था और उनके ऊपर गोलियों से हमला हुआ और वो आज हॉस्पिटल में भर्ती है। लेकिन आपने क्या किया? आपने क्रेडिट बटोरा और क्रेडिट बटोर के निकल पड़े। वही हाल बिहार में कुछ दिन पहले भरत तिवारी का भी मामला हुआ था। देखिए, हम लोग पक्ष विपक्ष का बात नहीं करते, हम लोग सच्चाई पे बात करते हैं। उसमें भी यही हुआ कि कल तक जो युवा उनके माता पिता का सपोर्ट में खड़ा हो रहे थे, आज कल तक उनके गार्जियन भी सरकार पे काफ़ी आरोप लगा रहे थे। आज एक नेता एक चॉकलेट धरा दिया और वो लोग मतलब खुश हो गए और सरकार के पक्ष में जाके बोलने लगे। युवाओं को एक चीज़ और सोचना चाहिए कि हम कभी भी कुछ भी करने जाएं तो उसके पहले अपना भी ऊंच नीच को देखते चले। हो सकता है आप जिनके लिए खड़ा हो रहे हो, ये बात हम खास करके बिहार वाले मामले पर कर रहे हैं, वही कल के समय में पलटी मार जाए, इस वजह से आपके ऊपर केस हो जाए, आप सरकार की नज़र में आ जाएं। बेहतर है पहले सूझबूझ का इस्तेमाल करें, फिर अपने बात को रखें। और सेकेंड चीज़, कभी भी कोई भी प्रोटेस्ट में कोई भी आपको कितना भी उकसाने का प्रयास करे कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, कभी इस भूल में नहीं रहना है। आपको संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने का पूरा आज़ादी है। शांतिपूर्ण तरीका से ही करें, कभी भी किसी के चढ़ावे बढ़ावे पर ना आए जिससे कि आपके ऊपर कोई दिक्कत आ सके। तो कैसा लगा यह आज का हमारा वीडियो, आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप लोगों का क्या राय है। आप